तो एक तो सूर्यवंशी राम आ चुके हैं और दूसरे चंद्रवंशी राम आए। तो गर्गाचार्य जी ने कहा एक काम करो, इनके सामने बल लगा दो, बलराम। चंद्रमा के वंश में बलराम आए। और चंद्रमा के पिता कौन है? चंद्रमा के पिता भी राम नाम है। रकारो अनलो बीजम अकारो भानु बीजश्च द्वैशास्त्र प्रकाशकम मकारो चंद्र बीजश्च। राधन आधन मां, राम में जो मां अक्षर है वही चंद्रमा का बीज मंत्र है, उसी से चंद्रमा प्रकट हुआ है। मकारो चंद्र बीजश्च पीयूषम रसवर्धनम, अमृत को प्रदान करने वाला मां अक्षर है राम नाम का। तो मां से चंद्रमा पैदा हुआ, अ से सूर्य पैदा हुआ, और र से बोले रकारो अनलो बीजम। र अग्नि का बीज मंत्र है। देखना जब यज्ञ करते हैं ब्राह्मण लोग ना, तो अरणि मंथन करते हैं। तो अरणि मंथन जिस काष्ठ से किया जाता है, जिस लकड़ी से, उसमें लाल सिंदूर से रम लिखा जाता है, र के ऊपर मस्ते लगा करके। वो अग्नि का बीज मंत्र है। बीज बो दिए, वृक्ष आ जाएगा, रम लिखोगे तो अग्नि प्रकट हो जाएगी, इसलिए वहां र लिखा जाता है। किसी को भूत पकड़ लिया हो, हाथ में कोई पवित्र आचरण करने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला, गायत्री जप करने वाला ब्राह्मण गंगा जल ले ले और 7 बार रम 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 उच्चारण करके फेंक दे, भूत जलने लगेगा, भाग जाएगा भूत उसको छोड़ के। ये अग्नि का प्रभाव होता है। अग्नि से भूत डरता है बहुत। तो रकारो अनलो बीजम, अग्नि का बीज मंत्र र है। तो राम जी केवल सूर्यवंश में आए, चंद्रवंश में आए, अग्नि को छोड़ दिए क्या? बोले नहीं, अग्निवंश में भी राम जी आए। ये 3 वंश प्रसिद्ध हैं विश्व में, अग्निवंश, सूर्यवंश और चंद्रवंश। अग्निवंशज कौन है? अग्नि के वंशज हैं ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण किसके वंश में पैदा होते हैं? कौन सा वंश माना जाता है ब्राह्मणों का? अग्निवंशी ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण और गाय ये दोनों अग्निवंशी हैं। ब्राह्मण, गाय, अग्नि तीनों एक गोत्र के हैं, इसलिए इन तीनों की तरफ पैर नहीं दिखाया जाता। इन तीनों की पूजा की जाती है। इन तीनों का अपराध करने वाला कुल सहित भस्म हो जाता है। गौ, ब्राह्मण और अग्नि का अपमान नहीं करना चाहिए। अग्निवंश में भी भगवान राम आए और उनका नाम क्या रखा गया? भाई राम राम में कहीं मिस्टेक ना हो जाए, तो बोले एक परसा धरा दो इनको। राम के आगे परशु लगा दिया, क्या हो गए? परशुराम। ये अग्निवंशी है ना। तो अग्नि के भी नाती पोता राम, सूर्य के भी नाती पोता राम, और चंद्रमा के भी नाती पोता राम, और सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, इन तीनों के बाप राम नाम। तब बताओ राम नाम बड़े हैं कि राम जी बड़े हैं? गोस्वामी जी कहते हैं ब्रह्म राम ते नाम बड़। ये ब्रह्म राम तो इनके नाती पोता बन के आते हैं, लेकिन राम नाम इनके बाप दादा बन करके रहते हैं। तो बाप दादा बड़े होते हैं, नाती पोता छोटे होते हैं। इसलिए बंदौ राम नाम रघुबर को, हेतु कृसानो भानु हिम कर को, सब कर परम प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। ये राम नाम की महिमा है। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा जो राम पद को नहीं पा सकते उनको और बढ़िया तरीका बता रहा हूं। करिय नाम पद पंकज ने। राम जी कहाँ ढूंढोगे? कहाँ रहते हैं राम? चिल्फी घाटी में खोजोगे कि डोंगरगढ़ जाओगे, अयोध्या जाओगे, चित्रकूट, जो कहाँ मिलेंगे राम? परेशान मत हो। तुलसीदास जी कहते हैं हाथ में राम नाम की तुलसी की माला पकड़ो और राम 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 रटना शुरू कर दो, भगवान वहीं प्रकट हो जाएंगे।
इसलिए राम पद से भी बड़ा महत्वपूर्ण नाम पद है। इस नाम पद की महिमा से ही गणेश जी प्रथम वंदनीय हुए। तुलसीदास जी ने सबसे पहले वंदना किसके की? गणेश जी की। किसी ने पूछा, बाबा जी आप तो राम भक्त हो, राम जी की वंदना करनी चाहिए, लेकिन आप राम जी की वंदना नहीं कर रहे हो, आप तो गणेश जी की वंदना कर रहे हो। क्यों कर रहे हो गणेश जी की वंदना? अच्छा सच बताओ, गणेश जी की वंदना किया है ना गोस्वामी जी ने? जो सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करि बर बदन, करहूं अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। ये किसकी वंदना है? गणेश जी की है ना। गणेश जी की वंदना क्यों कर रहे हैं गोस्वामी जी? और एक तो कहते हैं तुलसीदास जी, एक तरफ गणेश जी की वंदना कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक बात और कहते हैं, बने तो रघुपति से बने, वाह बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जोर से, ता बनिबे मधुर। मैं तो केवल राम जी से आशा रखता हूं, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दें। मैं तो केवल राम जी को प्रणाम करता हूं। जड़ चेतन जग जीव जस सकल राम मैं जान, बंदऊं सबके पद कमल सदा जोर, जुग पान। मेरा काम यदि बनना हो तो केवल राम जी से बने, नहीं तो खूब बिगड़ जाए, दूसरे से मुझे कोई काम नहीं। ये तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, बने तो रघुपति से बने, वाह बिगड़े भरपूर, तुलसी बने जो और ते, ता बनिबे मधुर। दूसरे से यदि मेरी कोई बिगड़ी बनती हो तो मुझे कुछ नहीं बनवाना है, खूब बिगड़ जाए। मेरा काम तो राम जी से बनना चाहिए। क्यों? तुलसीदास जी महाराज से कहा, दूसरा कोई काम बनाएगा तो आप अपना काम क्यों नहीं करवाओगे? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, भाई देखो, चातक पक्षी होती है, चातक एक पक्षी होता है ना, और तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, स्वाति बूंद रघुनाथ की, चातक तुलसी। चातक पक्षी को कोई गंगा जल पिला दे, गंगा जल नहीं पिएगा वो। कोई कह दे कि हम अमृत पिला रहे हैं, पी लो, अमृत भी वो स्वीकार नहीं करेगा। और स्वाति नक्षत्र में एक बूंद उसे मिल जाए, वर्ष भर प्यासी रह करके वो स्वाति बूंद के, स्वाति में बरसने वाले जल के बूंद की प्रतीक्षा करती है। जितनी निष्ठा उस चातक पक्षी को स्वाति नक्षत्र के बरसने वाले जल पर है, उतनी ही निष्ठा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम जी में है। बने तो रघुपति से बने, बा बिगड़े भरपूर। मैं प्यासा मर जाऊं, कोई पानी मत पिलाना, पिलाएंगे भी तो राम जी, जिलाएंगे तो राम जी, और मारेंगे भी तो राम जी। ऐसी अनन्य निष्ठा है, संतों की ऐसी निष्ठा होती है।